वेलकम टू बैक इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर का पार्ट 1। क्योंकि नंबर्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, इसलिए आज हम केवल 3 नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, जिससे अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि एक एक को अच्छे से समझेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब सबसे पहले आते हैं नंबर्स। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, और नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज हम 3 को ही समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज अपनी क्लास में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को लेते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल कहाँ से आया है? यानी नेचर से, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, ऐसी नंबर्स, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। और उनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी हमें नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन हम इनकी शुरुआत 1 से करते हैं। और ये नंबर लाइन बनाई है मैंने यहाँ पर, तो आइए हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि एक कहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पर तो ये जो निशान है ये 0 का निशान होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैं 0 नहीं लिखूँगी। 1 2 3 4 एंड डैश 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 इन्फिनिटी तक, सो ऑन। इसी तरीके से ये नंबर्स रहते हैं, तो इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसी तरह से इनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स नेचुरल नंबर का ही एक दूसरा रूप होता है, केवल इसमें एक 0 को ऐड कर लिया जाता है। तो 0 के साथ ऐड करके प्राकृतिक नंबर को जोड़ दें तो ये होल नंबर बन जाते हैं। जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक ही जाते हैं। तो इस तरह के होल नंबर्स कहलाते हैं। बस इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसमें 0 का और 1 का ही अंतर होता है। अब तीसरे नंबर्स आते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज़ इंटीजर्स? इन दोनों की जो नेचुरल नंबर, होल नंबर में आपने सीखा कि देखा होगा, देखते हैं यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, और जिस नंबर के साथ नेगेटिव साइन नहीं होता तो नेचुरली उसके साथ कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन। यानी ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, चाहे यहाँ पर प्लस लगा हुआ हो या ना हो। मैथ्स का रूल ही है, जिसके आगे कोई साइन नहीं लग रहा है तो समझो प्लस लग रहा है वहाँ पर। अब आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, माइनस से भी, प्लस से भी। यानी ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। आप 0 से इधर चलेंगे, जैसे नेचुरल नंबर की साइड चलेंगे, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेंगे। यानी ये प्लस, इनके सब के साथ प्लस लगा हुआ है, लेकिन ये इधर भी चलते हैं, मतलब नेगेटिव में भी जाते हैं ये। तो ये इधर राइट 0 से इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव में चलते चले जाएंगे। अब इसकी एक और ख़ास बात है, वो क्या? सो ऑन, इधर को चल रही है और इधर को। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि इन नंबरों में जब हम नेचुरल नंबर की साइड बढ़ते हैं, यानी राइट साइड को बढ़ते हैं इधर को, तो नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ये वाले नंबर की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव वाले की तरफ, तो ये वाले नंबर डिक्रीजिंग की ओर जाते हैं, मतलब छोटे होते चले जाएंगे। नंबर का तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जब माइनस की वजह से ये नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे छोटे हो जाते हैं? जैसे आप बताओ कि -1 और -4 में कौन बड़ा है? तो इसका आंसर है -1।
क्योंकि -1 0 के पास यहाँ से तो स्टार्टिंग हुई है, और जितने हम इधर को नंबर बढ़ते चले जाएंगे, यानी अगर -100 भी पूछा जाए तो वो -4 से ही छोटा होगा, यानी इधर को नंबर घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इधर को नंबर बढ़ रहे हैं। सेम इसमें भी नेचुरल नंबर भी बढ़ते हैं, यानी राइट साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे हमेशा, चाहे वो नेचुरल नंबर होल नंबर हो या इंटीजर्स ही हो। लेकिन इंटीजर्स में ही एक ऐसी खासियत यही है कि इसकी इधर की साइड नंबर जब जाएंगे हम लेफ़्ट साइड में तो नंबर घटते चले जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वो नंबर छोटा होगा प्लस के 1 से भी। यानी एक तरह से इसका -1, इसके +1, कौन सा बड़ा है? +1 बड़ा है, -1 नहीं, +1 बड़ा है। तो आई होप आपको ये इंटीजर्स की थ्योरी समझ आ गई होगी, और इसका ये पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट में हम जो और अदर्स नंबर हैं वो लेकर आएंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनमें कोई ज़्यादा इतनी कठिन वाली चीज़ कोई नहीं है समझने के लिए, बस एक इंटीजर्स ही एक ऐसा था जिसमें हमें ये पता करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा, यानी किधर को बड़े नंबर जा रहे हैं, किधर को छोटे नंबर जा रहे हैं। इनकी पहचान होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इनकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम तो ये सोचेंगे कि -2 बड़ा है 1 से, तो आंसर क्या लिख देंगे? +1 लिख देंगे, जबकि आएगा -1। तो इस तरह से आज तो हमने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिया है करने के लिए, केवल नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करा है। लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा उसके बाद मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी ज़रूर। थैंक्स अ लॉट।